मन्नू, उसकी पत्नी कीर्ति और उनका एक 8 साल का बेटा राहुल। रमेश किसी फैक्ट्री में काम करता था और उसकी पत्नी घर संभालती थी। उसका एक खुशहाल परिवार था। मन्नू और कीर्ति राहुल को बहुत प्यार करते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। और फिर एक दिन राहुल अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है। आप मेरे जन्मदिन पर क्या करने वाली हो? आपने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। अरे बेटा राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 1 हफ्ते से तुम्हारे पापा को सामान की लिस्ट दे रही हूँ, पर रोज वो सामान लाना भूल जाते हैं। अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ और सब सामान मंगवाती हूँ, ठीक है? कीर्ति मन्नू को फोन करती ही है कि इतने में ही वो घर आ जाता है और उस दिन भी वो सामान लाना भूल जाता है। अजी, आज सामान बोला था आपको, नहीं लाए क्या? अरे कीर्ति, आज भी लेट हो गया और मार्केट भी सारी बंद हो गई थी, तो इसीलिए नहीं ला पाया। मैंने आपको 1 हफ्ते से बोल रखा है कि सामान लाना है। राहुल के जन्मदिन को सिर्फ 2 दिन बच गए हैं और आप हैं कि सामान ही नहीं ला रहे हैं अभी तक। अगर कल सामान नहीं आया ना तो घर में मत आइएगा आप, समझे? अगले ही दिन मन्नू को काम से आने में देर हो जाती है और मार्केट भी बंद हो जाती है। मन्नू वहीं पास के नुक्कड़ पर जाकर बैठ जाता है। क्या वो भाई साहब बड़े परेशान लग रहे हो? कोई बात है क्या? अरे भैया, मेरे बेटे का जन्मदिन है और मार्केट बंद हो गई है। अगर आज भी मैं सामान लेकर नहीं गया तो मेरी पत्नी मुझे घर में नहीं घुसने देगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे परेशान मत हो, यहाँ थोड़ी दूर पर ही एक मार्केट है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम वहां से अपना सारा सामान खरीद सकते हो। फिर वो आदमी मन्नू को उस मार्केट में लेकर जाता है। मन्नू मार्केट देखकर बड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ी और सुंदर होती है। मन्नू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपना सामान लेने लगता है। मन्नू एक एक करके सब दुकानों से सामान लेने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ के सब दुकानदार थोड़े अजीब से ही होते हैं। किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ही नहीं होती, बस सबके सब चुपचाप बैठे सामान बेचते रहते हैं। कोई दुकानदार बात भी नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अजीब है, ज्यादा बात ही नहीं करते। खैर मुझे क्या, मुझे तो मेरा सामान मिल गया ना। अरे सब खरीद लिया तुमने? कुछ रह तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, सब खरीद लिया मैंने। और ऐसी मार्केट मैंने पहली बार देखी है जहाँ इतना सस्ता सामान मिलता है। लेकिन मैं इतना सारा सामान अकेले घर लेकर कैसे जाऊंगा, बस यही सोच रहा हूँ। यहाँ तो कोई रिक्शा या ऑटो भी नहीं दिख रहा। अरे थोड़ी ही दूरी पर मेरा ऑटो खड़ा है, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इतनी रात में ये ऑटो कहाँ से लाया? जब मिला था तब तो ये पैदल ही था। खैर मुझे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब है। मन्नू ज्यादा नहीं सोचता और उस आदमी के साथ चला जाता है और उसके ऑटो में बैठकर अपने घर के बाहर उतर जाता है। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है और मन्नू अपना सामान लेकर घर आ जाता है। कीर्ति बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों सारा सामान घर के अंदर ले जाते हैं। फिर वो सब खाना खाकर कमरे में लेट जाते हैं। लेकिन उस रात मन्नू उसी मार्केट के बारे में सोचता रहता है और फिर सोचते सोचते सो जाता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और राहुल का जन्मदिन आ जाता है। रात को राहुल के सारे दोस्त घर आते हैं और उसे